तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बर्फीली जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बच्चा कुछ बर्फीले कपड़े पहनकर कुछ जानवरों की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे आसपास स्वान्स की रोने की आवाज आती है और वो उसी तरफ मूव कर जाता है। वो पहाड़ से नीचे उतर कर उन स्वान्स को देखने जाता है और देखता है कि स्वान्स रो रही हैं। वो उन्हें देखकर कुछ समय के लिए अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर अचानक से वो अपनी तरफ एक रोशनी को पड़ते हुए देख कर अचानक से डर जाता है। वो एक गुलाबी रंग की बहुत ही अजीब सी रोशनी होती है जिससे वो काफी डर के बेहोश हो जाता है। अब वो चीज सीधा जंगल में जाकर टकरा जाती है और जंगल के पेड़ों के बीच एक अजीब सी आग पैदा कर देती है। वहाँ के जंगली आदिवासी लोग उस चीज को चेक करने लगते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। अभी का आदिवासी वहां पर अपने नुकीले औजार से उस चीज को छूने की कोशिश करता है। वो उसे एक बार पिंच करके देखता है और तभी वो चीज अचानक से खुलने लगती है। और जैसे ही वो अजीब सी चीज खुलती है, वो लड़का और साथ में उसके आदिवासी लोग जो उस जंगल में रहते थे उसे देखकर डर के भागने लगते हैं। पर वो लड़का वहां से भाग नहीं पाता और उस चीज को देखते देखते गिर जाता है और वो चीज धीरे धीरे उसी के सामने खुलने लगती है। और एक काफी अजीब सी चीज के साथ वो पूरे फूल की तरह चीज खुलने लगती है। तो उस लड़के को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि ये क्या चीज है। पर जब वो उस चीज के अंदर अच्छे से देखता है तो उसे वहां पर एक अजीब सी लड़की सोई हुई दिखाई देती है। अब मैं यहाँ पर इसे अजीब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक एलियन की तरह दिख रही थी। साथ साथ ही उसके आसपास ही एक अजीब सी छोटी सी विसल टाइप का कुछ रखा हुआ था जिसे वो लड़का एकटक होकर देखने लगता है और यहीं पे ये सीन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपके लिए एक बहुत कमाल की चीज लेकर आया हूँ। अगर आपको एनीमे बहुत ज्यादा पसंद है और एनीमे से जुड़ी हुई एक्सेसरीज आप घर पे रखते हो, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया एनीमे के बहुत ही कमाल के पोस्टर जो आप अगर घर पे लगाओ तो काफी कमाल के लगेंगे। ये पोस्टर्स कुछ बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, सिर्फ मात्र 200 रुपीज के हैं। इनमें टोटल 4 जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स के पोस्टर्स हैं जिनको आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते हो। अगर आपको ये पोस्टर्स पसंद आए और आपको खरीदने का मन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे बायो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं मिल रहा है तो जस्ट आपको एनिमे मोशन क्राफ्ट ऑफिशियल सर्च करना है, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिल जाएगा और वहां से डायरेक्टली आप लिंक से परचेज कर सकते हैं। ये लिंक आपको डायरेक्टली अमेजोन की वेबसाइट पे लेके चली जाएगी जहाँ पे ये पोस्टर से पूरे डिटेल्स और सब कुछ मिल जाएगा। सिंपली आप अपना एड्रेस फिल करके सब कुछ फिल करके वहां से लिंक से डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं। सो चलिए मूवी में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें पुराने जमाने की कहानी की पिक्चर दिखाई देती है जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है कि जब वो पंछी रोएगा तभी वहाँ पे उजाला होगा। और यहाँ पे हमें कई अलग अलग प्रकार के लोग दिखाई देने लगते हैं, मतलब अलग अलग पुराने जमाने के पेंटिंग्स। और यहाँ पे शायद कोई अचानक से कोई मिस्टीरियस चीज की बात हो रही होती है कि कुछ ना कुछ तो जरूर घटना वाला होने वाला है जब ये स्वान रोता है। तो अब यहीं से हमारी कमाल की मूवी का टाइटल शुरू होता है, डोरेमोन मूवी अर्थ सिम्फनी। यहाँ से सीन कट होता है और हमें नोबिता की स्कूल का सीन दिखाई देता है। नोबिता और उसकी पूरी क्लास सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। और यहाँ पे अपना नोबिता तो इतना अच्छा सिंगिंग करता है कि पीछे जियान और सुनियो को सबको आसपास के लोगों को हंसी आने लगती है, क्योंकि नोबिता फ्लूट में से फ्लूट की आवाज़ छोड़ के हर तरीके की आवाज़ निकाल रहा होता है। अपना जियान अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता, जोर से क्लास में हंसने लगता है, जिसे देखकर पूरे क्लास के बच्चे भी उसी को देखकर हंसने लगते हैं। टीचर अपने मामले को कंट्रोल करके बोलती है कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी और आपको तो पता है नोबिता ने परफॉर्मेंस कितनी अच्छी की होगी। और तब टीचर पूरे नोबिता की क्लास से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि दुनिया होती है कि अपना टेकी सुगी को भी ये सवाल नहीं पता जबकि इसको तो पूरे ब्रह्मांड की चीजें पता है। और यहाँ पे उसकी क्लास की टीचर एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट दिखाती है जिसका नाम तो जापानीज में है, तो मैं तो पढ़ नहीं सकता। बाय द वे अगर आपको जापानीज आती है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है आखिर। टीचर उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में ठीक से सबको बताने लगती है कि ये एक बना हुआ है और ये न्योकू म्यूजियम में अभी फिलहाल के टाइम पे रखा गया है। और बाकी सब चीजें उसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने लगती है, जिसे सुन के बाकी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर यहाँ अपना नोबिता सुनिया मेरे को इनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। और यहाँ पर इसी बात को सुनकर जियान और सुनिया हमेशा की तरह नोबिता का मजाक उड़ाने के लिए पीछे आ जाते हैं और क्लास की बात करने लगती है कैसे नोबिता बांसुरी को भोपू की तरह बजा रहा था। और वहाँ पर नोबिता का मजाक बनाकर उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जहाँ पर अपना नोबिता फिर से चिढ़ जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं रिकॉर्डर पे अच्छा नहीं हो तो क्या हुआ, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं कुछ भी अच्छे से बजा सकता हूँ और मेरे को कोई जज नहीं कर सकता। अभी मेरे बारे में बिल्कुल जानते नहीं हो कि मैं तो अपने कान से भी बांसुरी बजा सकता हूँ। और यहाँ पे जियान सुनियो सोच रहे होते हैं कि नोबिता कान से बांसुरी बजाएगा तो कैसा लगेगा। और इस पर ना सिर्फ जियान और सुनियो, शिजुका भी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा ही हंसने लगती है। और यहाँ पे फिर जियान उसे धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम मेरे म्यूजिक कॉन्सर्ट में नहीं है तो मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा कि क्या होता है। और फिर सुनियो भी सेम बात बोलते हुए दोनों एक साथ मिलकर घर जाने लगते हैं नोबिता के ऊपर हंसते हंसते। और दोनों बोल रहे होते कि कितना मजा आएगा जब नोबिता अपने कान से बांसुरी बजाकर सबको दिखाएगा।
नोबिता चिढ़कर शिजुका को बोलता है कि इन दोनों को तो सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाना बनता है, जब होता है तब मेरा मजाक उड़ाने पे पड़े रहते हैं। और आप तो जानते हो ये हमारी शिजुका इतनी अच्छी है, उसे सिंपैथी देते हुए कहती है कोई बात नहीं नोबिता, तुम कभी ना कभी कर ही लोगे। पर अब ना नोबिता भी सोच रहा होता है कि यार शिजुका ने बोल तो दिया मैं कभी ना कभी कर ही लूंगा, पर मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा मुझे पता ही नहीं है। तो दिमाग में एक ही चीज आता है, हमेशा की तरह आसमान को देखते हुए डोरेमोन। तो बस आज के लिए इतना ही। ये था इस मूवी का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 देखने तो कमेंट जरूर करना। पार्ट 2 में जल्दी इस चैनल पे लाने की कोशिश करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिससे जैसे ही पार्ट 2 अपलोड हो मैं तुम्हें डायरेक्टली इसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए और तुम वहां से डायरेक्टली पार्ट 2 देख पाओ। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 2, 3, 4 भी बनाने की, पूरी मूवी को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूं। क्या करना है कि सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना है कि जिससे और भी मूवीज जल्दी से जल्दी मैं लाने की पूरी कोशिश कर पाऊं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।